Hello class, this is Dubey and I welcome to you all guys on my channel Extreme Classes. So definitely class, in this lecture we learn many more things about light. So लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लाइट क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, एंड स्फेरिकल एंड मैनी मोर थिंग, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑल द थिंग्स. तो अब इस लेक्चर में हमें ये पढ़ना है कि अगर हम कॉनकेव मिरर जैसे कॉन्वर्जिंग भी कहते हैं, सो इसमें अगर लाइट की रेस के थ्रू इमेज फॉर्मेशन होता है तो उसके क्या रूल्स होते हैं और उन रूल्स के थ्रू कैसे इमेज फॉर्मेशन हमारे कंप्लीट होते हैं. सो क्लास स्टार्ट करते हैं. रूल्स for obtaining image in a concave mirror. ठीक है, मतलब कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें रूल्स क्या होते हैं किसी भी लाइट के रेस के जाने के. तो देखो रूल्स का सिंपल सा मतलब ये कहने का है, ठीक है, कि अगर क्योंकि देखो जितने भी हम कॉनकेव मिरर की अगर बात कर रहे हैं तो जो भी हमारी इमेज फॉर्मेशन होंगे कॉनकेव मिरर के होंगे. तो अगर हम यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर ये बनाते हैं, ठीक है, और इस कॉनकेव मिरर है तो बाहर की साइड क्या होगा, सिल्वर कोटिंग होगी, बाहर के ही साइड की होगी. ये सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में बताई हुई हैं, अगर आपको कोई डाउट हो तो देख लीजिए, बिकॉज अगर आप बिना पीछे की वीडियोस को देखें अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया जिसके पीछे क्या है, सिल्वर कोटिंग की गई है, और ये इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है. व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? ये हमारा यहाँ पे क्या है, पोल है, ये क्या है हमारा फोकस है, ये क्या है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है. दिस इज एम एंड दिस इज एन एंड दैट इज अवर कॉनकेव मिरर. तो इतना कुछ तो ठीक है, लेकिन अब रूल्स क्या कह रहे हैं. तो देखो अब ये आपका जब कॉनकेव मिरर हो गया तो इसमें जो भी इमेज फॉर्मेशन होंगी यही रे के ही थ्रू होंगी. तो रे जिन जिन कंडीशंस में आ सकती हैं उन कंडीशंस के रूल्स बताए गए हैं. अगर मे बी हमारा रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस एंड द रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सो व्हाट हैपन, प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज रे ऑलवेज पासेस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम कॉनकेव मिरर फ्रॉम द फोकस. ठीक है, मतलब ये है कि अगर रे हमारी जो लाइट की ये रे है विच इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट, तो ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो कॉनकेव मिरर पे रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से रिटर्न आएगी, ये कंफर्म है. मतलब आप कभी भी इमेज फॉर्मेशन करते हैं और आपकी लाइट के रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, सो डायरेक्टली आप इसे कहां से मूव कराएंगे, फोकस से कराएंगे. दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ कॉनकेव मिरर. अगर हम सेकेंड रूल की बात करते हैं, ठीक है, तो सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर हमारा कोई कॉनकेव मिरर है जिसके पीछे क्या हुई है, सिल्वर कोटिंग हो चुकी है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है. दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज अवर पोल, दिस इज अवर फोकस, दिस इज अवर सेंटर एम एन एंड दैट इज अवर कॉनकेव मिरर. सो बेसिकली ये सारी चीजें आपको रटाई भी रहनी चाहिए कि एक फिगर है जो कॉनकेव मिरर का आप ड्रॉ कर रहे हैं. अब यहाँ पे पहले में क्या हुआ था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो एफ से निकल गई है. दूसरे में क्या है, अगर कोई भी लाइट एफ से आ रही है, मैं तो ये थोड़ा सा किनारे कर दिया हूँ, बट जब मेरे पास स्केल मार्कर ये स्केल्स भी रहेंगे तो मैं इसे काफी अच्छे से ड्रॉ कर दूंगा. तो मैं जबरदस्ती से एफ पे रखता हूँ, आपको जबरदस्ती रखने की जरूरत नहीं है, आप रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो काम सही हो जाएगा. ये आपकी लाइन कहां से आ रही है, फोकस से होकर के आ रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो फोकस पे निकली, अब फोकस पे आई है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी. ठीक है, ये क्या है हमारी रे ऑफ लाइट, मतलब LIGHT. अगर हमारी रे ऑफ लाइट इसके पैरेलल, यहां पे क्या हुआ था, इस पर आई थी और यहां से रिटर्न चली गई थी. यहां पे क्या है, इस फोकस पे आई है और फोकस पे आने के बाद यहां तक आई है, और यहां पे जैसे ही रिफ्लेक्ट होना था तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हुई है. मतलब फर्स्ट रूल ये था कि व्हेनेवर अ लाइट ray of light parallel to the principal axis then it will be reflected on focus, and whenever a ray of light passing through focus f then it will be reflected to the parallel to the principal axis, कि अगर ये फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी. तो ये हमारे कितने रूल हो गए, इसके दो बेसिक रूल हो गए. अभी रूल्स और हैं उन्हें भी मैं बताता हूं. दो रूल और हैं आपके कॉनकेव मिरर के.
और इस 2 रूल के बाद आप ये पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर में इन 4 रूल्स के थ्रू, 4 रूल्स के थ्रू आप इमेज फॉर्मेशन कैसे कर पाते हैं। थर्ड रूल ये है, अगर हमारा कोई भी कॉनकेव मिरर है, सपोज दिस इज अ कॉनकेव मिरर, तो इसके पीछे की साइड क्या होगा, सिल्वर कोटिंग हुआ रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा क्या है P, ये हमारा क्या है F, ये हमारा क्या है C। दिस इज M N एंड दैट इज अवर कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि ये हमारा पहला रूल था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस पे जाएगा, फोकस पे है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। मैं बार बार चीजों को इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप मेरे साथ रिपीट करके उन चीजों को याद कर लें। नाउ द थर्ड रूल इज दैट कि व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट comes on passes through C, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट C से पास कर रही है, ठीक है, F से पास करती तो पैरेलल हो जाती, पैरेलल आती तो F से पास करती, बट अगर C से पास कर रही है तो उसी सेम पाथ पे ये क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। दिस इज द थर्ड रूल ऑफ कॉनकेव मिरर, व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट passes through C then it will be return on that same path। कंफ्यूजन तो होना नहीं चाहिए बिकॉज काफी क्लियरिटी के साथ में चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट फिर भी अगर होता है तो आप कमेंट सेक्शन या किसी भी मीडियम के थ्रू मुझसे जुड़ के मुझसे वो कंफ्यूजन आप दूर कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं फोर्थ रूल के लिए इमेज बना रहा हूं। सबसे कठिन होता है इसमें सिल्वर कोटिंग करना, रियलिटी में जितना आसान होता है फिगर में उतना हार्ड होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ी मोड़ी स्पेलिंग गलत हो रही होगी तो देख लेना, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आवर फोकस, दिस इज आवर सेंटर, दिस इज आवर पोल एंड दैट इज एम एंड कॉनकेव मिरर, यू ऑल नो दैट। तो अब अगर कभी भी प्रिंसिपल जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है इस पे अगर रे ऑफ लाइट पोल पे लाई करती है, मतलब यहां से आती है सीधे पोल पे, ये देखो ये ऐसे फ्लक्चुएशन नहीं रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, लाइक ए स्केल, जैसे आप स्केल पे ऐसे रख के ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से स्ट्रेट रहेगी और इसी स्ट्रेटनेस के साथ ये रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी। तो फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर कभी भी रे ऑफ लाइट सी पे गई तो पता चल गया सी पे रिटर्न हो जाएगी, एफ पे पैरेलल हो जाएगी, बट अगर पी पे आती है तो सेम एंगल बना के निकल जाएगी, मतलब यहाँ पे एंगल आई हो जाएगा, यहाँ एंगल आर हो जाएगा और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मतलब कि व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट और लाई ऑन अ पोल देन इट विल बी गिव सेम एंगल आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सेम एंगल बनाएगी, अगर यहाँ पे 45 डिग्री है तो यहाँ पर 45 डिग्री होगी। तो ये तो हमारे बेसिकली 4 रूल्स हो गए, जिन 4 रूल्स के थ्रू हम आगे की इमेज फॉर्मेशन को अपने कॉनकेव मिरर में कंप्लीट करेंगे। पहला देखो 4 रूल में 2 रूल तो सबसे आसान है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस पे जाएगा और फोकस के, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस पे जाएगा और फोकस से आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, फोकस से आया तो फोकस प्रिंसिपल एक्सिस से आया तो फोकस पे गया और फोकस से आया तो प्रिंसिपल एक्सिस पे गया। फिर सेंटर पे अगर आएगा तो सेम पाथ पर रिटर्न हो जाएगा। और तीसरा ये है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब कि सेम एंगल ड्रॉ करेगा जब पी पे पोल पे लाई करेगा तो, ठीक है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट इससे मिले, 1 3 1 4, ये 4 रूल्स हैं, जिन 4 रूल्स के थ्रू हमारा सारा काम कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम आते हैं अपने इमेज फॉर्मेशन पे, रूल्स का काम खत्म। इसके बाद हमारा क्या टॉपिक है कि इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होती है कॉनकेव मिरर के अंदर, ठीक है। अगर हम इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ different types of image on concave mirror, ठीक है। कॉनकेव मिरर पर या बाय कॉनकेव मिरर आप लिख सकते हैं। कॉनकेव मिरर पर किन किन रूल्स पे इमेज फॉर्मेशन होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है, पहला रूल या पहला इमेज फॉर्मेशन
कॉनकेव मिरर। देखो अब आपको जब इमेज फॉर्मेशन करना है तो कुछ और टर्म्स को जानना पड़ेगा, लाइक ऑब्जेक्ट पोजीशन, सेकेंड इज इमेज पोजीशन, थर्ड इज नेचर ऑफ इमेज, एंड द फोर्थ इज साइज ऑफ इमेज। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट पोजीशन की बात करें तो सपोज करिए ये आपका क्या है, फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन के लिए कॉनकेव मिरर है, देयर इज अ सिल्वर कोटिंग। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? ये हमारा क्या है, पोल है, ये हमारा क्या है, फोकस है, ये हमारा क्या है, सेंटर है। अब इस कॉनकेव मिरर के थ्रू वी कैन राइट हियर, अब बार बार नाम नहीं लिखते हैं, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। तो अब पहला रूल या पहला कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि अगर सपोज करिए आपकी लाइट की रेस इंफिनिटी से आ रही है, मतलब कि अगर आप इनकी पोजीशन की बात करेंगे तो क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। तो अगर इंफिनिटी से आ रही है तो फिर हमारा जो इमेज है वो कहां होगा, तो इंफिनिटी से आने का सिंपल सा मतलब है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा, ये रे की लाइट कैसे है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, हम दो रे से एग्जांपल समझा रहे हैं, आप यहां पे 10-12 भी बना सकते हैं, लेकिन जितने भी रे बनाएंगे वो सारे के सारे रे कहां से पास करेंगे, एफ से। क्योंकि हमने पढ़ा है कि whenever a ray of light parallel to the principal axis then it will be passes through after reflection is focus। कभी भी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमारी कोई भी लाइट की रे है तो वो कहां से पास करेगी, फोकस के एफ से पास करेगी, ये हमारा रूल है। तो जैसे ही ये फोकस के एफ पे पास करेगी तो हमारा जो इमेज का पोजीशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एट एफ। मतलब जहां पे रे की लाइट ये हो रही है, ये हमारे इमेज का क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा। यहां पे हमारा इमेज क्या होगा, ड्रॉ होगा। मतलब कि इंफिनिटी से काफी दूरी से रे ऑफ लाइट आ रही थी, जहां से कॉनकेव मिरर पे अप्लाई करने के बाद रिफ्लेक्ट कर गई हैं, और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल थी, इस वजह से फोकस से ये गुजरी हैं। अब फोकस से गुजरने की वजह से जो हमारा इमेज का पोजीशन था वो कहां हो गया, हमारा एफ पर हो गया। तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम अगला टास्क क्या है कि नेचर कैसा है हमारे इमेज का, और नेचर के साथ साथ उसका साइज क्या है। तो देखो नेचर और साइज, अगर हम नेचर ऑफ इमेज की बात करें या साइज ऑफ इमेज की अगर हम बात करें, तो नेचर या साइज की जब हम कॉन्सेप्ट रखेंगे तो साइज इसका इनलार्ज रहेगा। इनलार्ज क्यों रहेगा, सॉरी साइज इसका डिमिनिश्ड रहेगा। ठीक है, डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ही डिमिनिश्ड। और अगर क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा बहुत ही ज्यादा दूरी पे है, आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे ऑब्जेक्ट बहुत दूरी से जब भी हम उसे कैप्चर करते हैं तो उसकी बहुत ही छोटी फोटो, डिमिनिश्ड फोटो आती है। अगर इसकी हम साइज की बात करें कि एग्जैक्टली इसकी साइज, एक चीज यहां कंफ्यूजन है, जो मैंने नेचर में लिखा है, ठीक है, वो नेचर ऑफ लाइट यहां पे आपका क्या रहेगा कि रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज जो रहेगा वो हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, और ये क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। मतलब कि जैसा भी आपका ऑब्जेक्ट है उससे काफी ज्यादा छोटा इसका इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपका क्या था, फर्स्ट था। फर्स्ट क्या था कि इमेज का फॉर्मेशन, फर्स्ट मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन इंफिनिटी पे है तो आपकी इमेज की फॉर्मेशन कैसे होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइम से ये मिरर नहीं इरेज करेंगे। पहला रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड क्या होता है मैंने पिछली वीडियो में बताए हुए हैं, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वी कैन आल्सो राइट दैट हाईली डिमिनिश्ड। तो यहां तक का तो कॉन्सेप्ट ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट इमेज के फॉर्मेशन पे ध्यान देते हैं, इसके पहले पहला पढ़े थे, ठीक है, अब हमारा क्या है, दूसरा है। ठीक है, अब दूसरे के लिए फिर से एक बार यहाँ पे इमेज कॉनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं।
फिर से हमारे कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा सेंटर, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा पोल। ठीक है, अब अगर हम ऑब्जेक्ट की दूसरे में बात करें तो दूसरे में मान लो हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो दिया हुआ है बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब सी के पीछे। अब सी के पीछे का क्या मतलब है, तो सी के पीछे का मतलब ये है कि ये एफ है और ये सी है। अब बियॉन्ड सी का मतलब सी के पीछे। देखो सबसे पहले हमें पता नहीं था ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा है, अब हमें ये पता चल गया सी के पीछे आ रहा है, मतलब सी और इंफिनिटी के बीच में, तो हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां पर भी दे सकते हैं। अब सपोज करो आपका ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहां से ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हो गया, बियॉन्ड सी हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर बियॉन्ड सी है तो हमें इमेज की भी पोजीशन देखनी होगी, तो इमेज की पोजीशन इस बात पे डिपेंड करेगी कि हमारा ऑब्जेक्ट किस तरीके से वहां पे रिएक्ट कर रहा है। तो सपोज करो आपके ऑब्जेक्ट का जो भी रे है वो एक रे इसके पैरेलल गया है और दूसरा रे फोकस पे गया है। पैरेलल है तो कहां से निकलेगी हमारी लाइट की रे, भाई हमने पढ़ा था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगी तो कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। और अगर हमारी लाइट की रे फोकस से जा रही है तो वो कहां निकलेगी, पैरेलल निकलेगी। ये हमें पता था, पैरेलल वाला फोकस पे और फोकस वाला पैरेलल पे। तो अब ये दोनों जहां पे क्रॉस करेंगी, ये दोनों जहां पर क्रॉस करेंगी वहीं पे हमारा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तो प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से निकली और फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकला है। इस वजह से जो हमारा इमेज का पोजीशन था वो कहां आ गया है, एफ और सी के बीच में। तो इमेज पोजीशन क्या हो जाएगा, बिटवीन एफ एंड सी। फोकस और सेंटर के बीच में हमारा क्या आ गया है, इमेज आ गया है। अब फोकस और सेंटर के बीच में हमारा इमेज आ गया तो इसके बाद हमारा जो इमेज का नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टर एज यूजुअल रहेगा, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। बट जो इसके पहले हमने पढ़ा था वो हाईली डिमिनिश्ड था, ये सिर्फ डिमिनिश्ड रहेगा, मतलब उससे जो पिछला वाला हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था उससे अच्छा रहेगा इसका इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, बट बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं रहेगी। तो ये पता चल गया हमें सेकेंड में रे में कि कहां पर रे की लाइट जा रही है, कैसे इमेज फॉर्मेशन हो रहे हैं। इसके बाद हम थर्ड देखते हैं। ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर। अब ये चीजें चेंज हो जाएंगी हर बार, ये चीजें ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होने की वजह से इमेज की पोजीशन और इमेज का नेचर ये चेंज हो रहा है, और साइज। तो देखो अब पहले हमारा ऑब्जेक्ट आता इनफाइनाइट पे था, फिर हमारा ऑब्जेक्ट कहां हो गया, सी के पीछे हो गया। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सी पे है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पे है, एट सी। मतलब कि अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे खड़ा रहेगा, यहां पे रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखो अब हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो हमारा इमेज कहां पे ड्रॉ हुआ था, एफ पे। जब हमारा ऑब्जेक्ट सी के पीछे हुआ तो इमेज हमारा हो गया सी और एफ के बीच में। मतलब क्या है कि जब ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता था तो एफ था, जब पता चला तो इन दोनों के बीच में हुआ, और जब सी पे आ गया तो यानी कि इमेज भी, ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज है कि जब भी ऑब्जेक्ट एट सी पे रहेगा तो इमेज भी कहां पे ड्रॉ होगा, एट सी पर ही ड्रॉ होगा। लेकिन सेकंड चीज ये है कि कैसे ड्रॉ होगा, तो कैसे समझने के लिए हमारा फिर से वही कॉन्सेप्ट रहेगा कि हमारा एक लाइट यहां पे निकलेगा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और दूसरा हमारा जब भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये हमें कंफर्म हो गया कि वो कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। बट जो सेकंड लाइन है वो हमारी कहां से निकल रही है, फोकस से निकल रही है, ठीक है। तो ये लाइट हो गई हमारी यहां पे और ये लाइट आ गई हमारी यहां पे, तो ये बिल्कुल देखो इसके नीचे। आपको एक चीज और बता दें कि थोड़ा सा आंसर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे जबरदस्ती भी ले जा रहा हूँ, बिकॉज मैंने इन सारी चीजों को स्केलिंग से कंप्लीट नहीं किया है। अगर स्केलिंग मेथड से कंप्लीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें अपनी पोजीशन पे बन जाएंगी। सो व्हाट आई से कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन एट सी है
तो इमेज की भी पोजीशन एट सी रहेगी। तो यानी कि ऑब्जेक्ट अगर सी है तो इमेज की पोजीशन भी जस्ट उसी के इक्वल है, मतलब उसी की जगह पे है। बस फर्क क्या है, ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज क्या है, नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये सेम साइज हो जाएगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा हमारा इमेज भी ड्रॉ होगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड इमेज फॉर्मेशन। थर्ड इमेज फॉर्मेशन के बाद जो हमारा फोर्थ है, टोटल हमारे पास 6 इमेज फॉर्मेशन है। नेक्स्ट हमारा इमेज फॉर्मेशन, ये हमारा क्या हो गया, कॉन्केव मिरर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस सेंटर पी एम एन। ठीक है, और कॉन्केव मिरर तो हमें पता ही है। इस बार हमारा क्या चेंज हुआ है, फिर से चेंज होगा ऑब्जेक्ट पोजीशन, और जैसे ही ऑब्जेक्ट चेंज हुआ पोजीशन इमेज की चेंज हो गई और साइज भी चेंज हो जाएगी। देखो पहले इनफाइनाइट था, फिर सी के पीछे था, फिर सी पर था। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन सी एंड एफ है, मतलब कुछ यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। देखो ऑब्जेक्ट पहले हमें पता ही नहीं था कहां है, अब वो धीमे धीमे क्या होते जा रहा है, और पास धीमे धीमे आते जा रहा है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ऑब्जेक्ट जिस भी पोजीशन पे रहता है, एक रे उसकी कहां निकलेगी, पैरेलल निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो तो फोकस से ही जाएगी। दूसरी रे कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, लेकिन वो कहां पे आके लाई करती है, मिलती है, ये चीज देखने वाली होती है। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये हमारा फोकस से निकल गया। इसमें तो कोई इशू है नहीं भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था, इस वजह से उसके कहां से निकला है, ये फोकस से निकला है। बट जो हमारा सेकेंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर से वो फोकस से निकल रहा है, तो फोकस वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से निकलेगी, लेकिन कहां पर मीट करेगी। तो इसके लिए हम इसे यहां से लेके आएंगे और इसे फिर हम यहां पे लेके जाएंगे। तो देखो अब ये जो मीट कर रही है, ये यहां पे इमेज, इसका मतलब ये है कि इमेज की पोजीशन बियॉन्ड सी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ है, तो इमेज की पोजीशन बियॉन्ड सी रहेगी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन सी और एफ के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में है, तो जो हमारा इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे क्या हुआ है, ड्रॉ हुआ है। इमेज की पोजीशन कहां है, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। नेचर हमारा भाई रियल एंड इन्वर्टेड ही है, और बस जो साइज है ऑब्जेक्ट की आपको खुद देखने में भी लग रहा होगा, यहां छोटा यहां बड़ा, यानी कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यहां पे हमारी लाइट की इमेज की साइज हो जाएगी। तो ये हो गया हमारे 3 इमेज। अब इन 3 के बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो कहां से निकलेगा, वो निकलेगा हमारा फोर्थ जो है, सॉरी थर्ड फोर्थ, इसको टेस्ट कर देते हैं। मैं यहां पे नंबरिंग चेंज करना भूल गया। फोर्थ नहीं, ये हमारा कौन सा है, फिफ्थ है। ठीक है, अब यहां पे फिर से हमारा लाइन ड्रॉ हो जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा फोकस हो जाएगा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ये हमारा पोल हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से इस पे ओवरराइट कर देता हूं। ठीक है, ये हो गया। अब कॉन्केव मिरर तो पता ही है हमें। इस बार जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन फिर से चेंज हो गई, और इस बार पोजीशन कहां हो गई, पोजीशन हो गई हमारी एट एफ। एट एफ का मतलब बिल्कुल हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर आ गया। हम देख रहे हैं ना, धीमे धीमे ऑब्जेक्ट हमारा और पास आते जा रहा है। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां हो गया है, एफ पर हो गया है। अब एफ पे ऑब्जेक्ट के रहने की वजह से हमारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, ये चीज देखने वाली है। तो हमें पता था पैरेलल है, एफ से जाएगा, और एफ पे है तो पैरेलल जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पे अगर हम काम करते हैं, ठीक है, तो देखो ये हमारा यहां से इस पे स्ट्रेट आएगा, तो ये कहां से निकल जाएगा, फोकस से निकल जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट है, तो वो फोकस से पास करते हुए आगे निकल गई। लेकिन अगर यही चीज हम इस पर ले जाते हैं कुछ इस तरीके से, तो इसका जो शैडो या जो इसका हम देख रहे हैं वो कहां ड्रॉ हो रहा है, सेंटर। जैसे ये यहां से निकला और ये निकल गया आगे, अब ये इस पर गया है यहां पे, लेकिन ये अगर हम देखें इधर से आएगा दूर से, तो किस लाइन पे आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, तो यानी इसी लाइन पे क्या कर जाएगा, पास करके पीछे की तरफ चला जाएगा।
अब देखो यहां से यहां तक में ये लाइन कहीं पर भी मिली नहीं है, तो यानी कि जो इमेज की पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। और ये भी हम ध्यान, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज एफ पे था, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट एफ पे है तो इमेज कहां हो गया, एट इंफिनिटी हो गया। बाकियों की तरह यहाँ पे जो हमारा नेचर ऑफ इमेज है वो कहां है, रियल एंड इन्वर्टेड है, बट जो हमारा ऑब्जेक्ट की साइज है वो क्या है, हाईली मैग्निफाइड, हाईली मैग्निफाइड, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट यहाँ पे, किस तरीके से हमारा इमेज यहाँ पे ड्रॉ हो गया। ऑब्जेक्ट एफ पे है, एक एफ से लाइट निकली और दूसरी सी से, जिस वजह से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे ड्रॉ हो गया है। इसके बाद हमारा लास्ट इमेज फॉर्मेशन है, ठीक है। और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एफ और पोल दोनों के बीच में आएगा, मतलब बिल्कुल पास में ही आ जाएगा। पास में आने का मतलब, चलो जैसा बन गया बन गया। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब देखो यहां पे हमारा क्या है, पहले ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, फिर सी के पीछे था, फिर सी पे था, सी और एफ के बीच में था, फिर एफ पे था, और एफ और पी के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, आ जाएगा। एफ और पी के बीच में आते हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई बिटवीन एफ एंड पी। फोकस और फोकस मतलब फोकस जो है हमारा और पोल, इन दोनों के बीच में हमारा क्या आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया है। अब फोकस और पोल इन दोनों के बीच में आने की वजह से, ठीक है, इसका फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपके एट एफ की तरह होगा, जहां पे एक लाइन आपकी एफ पे और एक लाइन आपकी सी पे जाएगी। मतलब एक लाइन आपकी यहां से आकर के पैरेलल से एफ पे निकल जाएगी, और एक लाइन हमारी यहां पे आकर के सी पर निकल जाएगी। तो देखो इंफिनिटी का मतलब इसलिए हमने पिछले में इमेज की पोजीशन इंफिनिटी दे दी थी, क्योंकि वो पैरेलली दोनों लाइन चली गई थी। यहां पैरेलली नहीं है, यहां पे डिस्टेंस कुछ और है, यहां पे डिस्टेंस कुछ और है, और यहां पे डिस्टेंस कुछ और है। तो यानी कि ये इमेज जो है आपका, जो लाइट की रे है दोनों एफ और सी वाली, ये यहां से होके जो ऐसे निकली है, और ये यहां से होके जो सेम पाथ पे रिटर्न की, ये इन दोनों की लाइट की रे पैरेलल दूरी एक दूसरे से नहीं करी, बल्कि और दूर दूर होते चली जा रही है। एक फिक्स डिस्टेंस दोनों के बीच में नहीं है। तो जब फिक्स डिस्टेंस नहीं रहता है तो इसका इमेज कहां ड्रॉ करेंगे हम, बिहाइंड द मिरर। मतलब कहां ड्रॉ होता है, बिहाइंड द मिरर। मतलब कुछ इस तरीके से, ये लाइट यहां पे सपोज करूं कि ये रे अगर आगे निकलती तो कुछ इस तरीके से निकलती, और ये रे जो यहां मूव कर गई है फोकस से अगर आती तो कुछ इस तरीके से इधर आती, और इतने दूरी पे आके यहां पे मिल जाती। तो अब ये पोजीशन जो है हमारी, ये किसकी पोजीशन हो गई, इमेज की। यहां पे कौन आ गया, इमेज। मतलब कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट है तो फोकस पे इमेज रहेगा, सी के पीछे है तो फोकस हमारे इमेज की पोजीशन चेंज होती रहेगी, और जब हमारा ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में आएगा तो हमारा इमेज कहां ड्रॉ होगा, बिहाइंड द मिरर। मतलब मिरर के पीछे। नेचर कैसा है इसका, यहां पे जो हमारा नेचर है इस इमेज का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। रियल एंड इन्वर्टेड की जगह पे क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम साइज की बात करते हैं तो ये हाईली मैग्निफाइड हो जाएगा, हाईली मैग्निफाइड मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो क्लास ये जो हमारा टोटल था, ये टोटल हमारे इमेज के फॉर्मेशन और इमेज के रूल्स थे, किन रूल्स और किन तरीकों से, किन रूल्स को हम फॉलो करते हैं और उन रूल्स के थ्रू कैसे हम इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हमारा कॉन्वेक्स मिरर का रूल और इमेज रहेगा, वो इससे काफी छोटा है बिकॉज उसके रूल्स भी कम है, इमेज फॉर्मेशन भी 2 ही है, तो 2 नहीं है, मे बी इससे कम है, 4 या 2 ऐसा कुछ है। तो आपके मतलब जो क्वांटिटी है इमेज फॉर्मेशन की वो कम हो जाएगी इसके मुकाबले, इस वजह से अगला क्लास भी आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। इनके खत्म होने के बाद आपके लाइट के रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। मैग्निफिकेशन का एक चैप्टर रहेगा जहां पे आप ये समझेंगे कि कैसे आप मिरर फार्मूला का यूज करते हैं, एंड देन टोटली 2 लेक्चर में आपके आने वाले 2 लेक्चर्स में लाइट का रिफ्लेक्शन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे एंड सिमिल्टेनियसली इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू सो मच।